हेलो दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति। स्वागत है आपका एक नए चैनल में। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं गूगल में पोस्ट रैंक कैसे करें। जी हां दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा गूगल में पोस्ट रैंक करने के लिए पूरे 5 टिप्स। क्योंकि गूगल में पोस्ट को रैंक करने में सिर्फ एक टिप्स जो है या फिर 2 टिप्स काम में नहीं आने वाला है। तो हाउ टू रैंक ऑन गूगल पे रैंक करना है तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरे वीडियो में बताए गए जितने भी टिप्स हैं, 5 टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत ही ईजिली आसान तरीके से गूगल में पोस्ट रैंक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पहला टिप्स है वो है फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड। तो लो कंपटीशन कीवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। कोई भी पेड टूल के बारे में नहीं बताऊंगा, कोई भी फ्री टूल के बारे में नहीं बताऊंगा। ये बहुत ही एकदम इजीली आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक में मिल जाता है। गूगल को आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप में या फिर जो भी कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में इस्तेमाल करते हो आप यहाँ पर डाल दो। अब करना क्या, आपको यहाँ पर गूगल पर चलाना है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे गूगल के ऑटो कंप्लीट टूल की। यहाँ पर आकर आपको जो भी जिस भी कैटेगरी में आप पोस्ट लिखना चाहते हैं उस कैटेगरी में आपको यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि गूगल में पोस्ट रैंक कैसे करें। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा गूगल में, या फिर सिंपली मैं यहाँ पर हाउ टू कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। हाउ टू रैंक ऑन गूगल, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है। सिंपली देखिए कितने यहाँ पर कीवर्ड आ चुके हैं ऑलरेडी, ऑर्गेनिक कीवर्ड है। हाउ टू रैंक ऑन गूगल, हाउ टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, हाउ टू रैंक ऑन यूट्यूब, हाउ टू रैंक ऑन Amazon वगैरह वगैरह। लेकिन हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं रैंक ऑन गूगल। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके सर्च कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक उबर सजेस्ट का यहाँ पर एक्सटेंशन लगाया हुआ है। मैं शो वॉल्यूम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डाटा मिल जा रहा है कि 170 मंथली सर्चेज है और यहाँ पर 41 रुपये CPC है इसका, ठीक है। और इस साइड में आप नीचे आएंगे तो देखेंगे दुनिया भर के कीवर्ड। आपको ये कीवर्ड जो है थोड़ा हार्ड है, यहाँ का जो सर्च डिफरेंसी है ये बहुत ज़्यादा है। इस पर हम रैंक नहीं कर सकते। हाउ टू रैंक ऑन गूगल पर रैंक नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉर्मल सा इजीली, मतलब कोई भी इस कीवर्ड पर जो पहले से आर्टिकल लिख चुका है, तो इसलिए इस पर रैंक नहीं करेंगे क्योंकि ये कीवर्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन इसके नीचे देखिए हाउ टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, इसका देखिए, ये देखिए कंपटीशन कम है। यानी कि फर्स्ट पेज पर आप इसमें 140, सिर्फ 30 ही कम है, 30 लोग ही कम है वॉल्यूम में, 140 है। CPC इसमें ज़्यादा है। हाउ टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, एंड यहाँ पर इसका जो सर्च HD है वो भी यहाँ पर कम है। इसको आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे भी ये है, जैसे कि ये वाला हाउ टू रैंक ऑन गूगल मैप्स, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा तो सब्जेक्ट ये है कि गूगल पे पोस्ट रैंक करना है ना, तो हम ये वाला कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो कीवर्ड को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि आपका जो कीवर्ड है जिसको आप गूगल पे रैंक करना चाहते हैं उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और इसका जो कंपटीशन है वो कम हो। आप उबर सजेस्ट फ्री टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल एक्सटेंशन में आप गूगल क्रोम में ऐड कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको उस तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि हाउ टू रैंक ऑन गूगल 2023। इस कीवर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने मतलब रिलेवेंस कीवर्ड के लिए, मतलब जैसे कि हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया, उसमें कर सकते हो इसका इस्तेमाल, ठीक है। बेसिकली ये एक नया कीवर्ड है रैंक ऑन गूगल 2023, तो यहाँ पर ये कर लेंगे। चलिए, कीवर्ड का इस्तेमाल करना आ गया। दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा में करना है कि राइट ए गुड क्वालिटी पोस्ट या आर्टिकल को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होगा। कम से कम मैंने देखा है, जो मेरा जो पोस्ट है उसको रैंक कराया है तो मैंने लिखा था 750 वर्ड का। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो कीवर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पोस्ट है गूगल में रैंक करेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कीवर्ड है और आपने 780, 750 का मतलब वर्ड का आर्टिकल आपने लिख दिया, पोस्ट लिख दिया, जो कि बहुत ही अच्छे से लिखा है, क्वालिटी पोस्ट लिखा है, डेफिनेटली आप गूगल में रैंक कर जाओगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि आपको गुड क्वालिटी का पोस्ट या आर्टिकल लिखना है। तीसरा, ऑप्टिमाइज इमेज। अपना जो इमेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं पोस्ट में, उसका इमेज को ऑप्टिमाइज करना है और इसे हम वेब पिक्चर फॉर्मेट में डालेंगे। ये क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि मतलब इमेज का जो साइज है इसको रिड्यूस कैसे करें। यहाँ पर हमारे पास एक टूल है EZGIF, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ये देखिए
इस टूल को आप ओपन कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पर देखिए ये रिसाइजर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फाइल आप जिस पिक्चर को रिसाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फाइल अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसकी साइज हम यहाँ से कम कर सकते हैं, परसेंट डालेंगे 60% एंड रिसाइज करेंगे। इसके बाद से इसका जो फॉर्मेट है कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे एंड टू वेब पिक्चर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से कन्वर्ट टू वेब पिक्चर इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी जो इमेज है उसकी साइज कम हो चुकी है, यानी कि 19 KB का हो गया। इससे ज़्यादा भी, इससे और कम भी हम इस इमेज को कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैंने बेसिकली megahindy.com जो वेबसाइट है मैंने उस पर जानकारी दी है, तो आप जाकर सीख लीजिएगा। इस चैनल पे भी इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है कैसे आप प्रॉपर तरीके से किसी भी इमेज का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए 3 टिप्स हमने यहाँ पर जान लिए। चौथा टिप्स, चूज फोकस कीवर्ड फॉर रैंक ऑन गूगल। अब देखिए फोकस कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हाउ टू जैसे गूगल में पोस्ट रैंक कैसे करें, या फिर मैंने यहाँ पर हाउ टू रैंक ऑन गूगल, ये हमारा जो है कीवर्ड है जिस पर हम पोस्ट लिख रहे हैं और उस पोस्ट को गूगल में रैंक कराना चाहते हैं, गूगल सर्च में पहले पेज पर रैंक कराना चाहते हैं। तो ये हमारा कीवर्ड है जो कि H1 जो सबसे मेन टाइटल है उसमें हम लिखेंगे। लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे हमें जो है फोकस कीवर्ड डालना होता है। जैसे फोकस हमारा क्या है, हाउ टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया है फर्स्ट पेज 2023, हमने ये कीवर्ड बना दिया, तो हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, हमारा जो फोकस है ना वो होगा रैंक ऑन गूगल। बस ये इतना 3 लाइन, या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं हाउ टू रैंक, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमने पहले ही कीवर्ड सर्च किया था हाउ टू रैंक ऑन बिंग, हाउ टू रैंक ऑन Amazon वगैरह चल जाएगा। तो हमें रैंक ऑन गूगल यहाँ पर इसको हमें फोकस कीवर्ड रखना पड़ेगा ताकि गूगल को अच्छे से समझ में आए कि हमारा जो आर्टिकल का जो उद्देश्य क्या है, हमारा जो पोस्ट है उसका लिखने का मकसद क्या है। तो इससे इजीली गूगल आपका जो पोस्ट है उसको रैंक करेगा। तो हमने यहाँ पर 4 टिप्स समझ लिए। पहला क्या है, फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड, दूसरा है गुड क्वालिटी पोस्ट आर्टिकल, तीसरा है ऑप्टिमाइज इमेज फाइल टू वेब पिक्चर फॉर्मेट एंड चूज फोकस कीवर्ड रैंक ऑन गूगल। ठीक है, हमने 4 टिप्स जान लिया। और 5वां क्या है, गिव एटलीस्ट 2 इंटरनल लिंक एंड 1 एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, ये क्या होता है भाई, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ आर्टिकल, अगर मैं यहाँ पर सिंपली मेरा जो वेबसाइट है उसको मैं ओपन करूँ, मेरी जो वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो ये मेगा हिंदी वेबसाइट है और मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये मैंने लिखा है गूगल क्रोम अपडेट कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आ जाता है। अब ये मेरा जो है H1 है, H1 समझ रहे ना, ये मेन जो मेरा कीवर्ड ये है। अब इसका जो फोकस कीवर्ड है वो हो गया है मेरा गूगल क्रोम अपडेट। ओके, एंड ये है H2। ठीक है, हम यहाँ पर स्पेसिफिक तरीके से हम अपने आर्टिकल को लिखेंगे। नीचे आते हैं, मैं बताना चाहता हूँ लिंक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट में एक लिंक दिया है 1-2, या बेसिकली 2 इंटरनल लिंक दिया है। लैपटॉप में किसी भी ऐप को अपडेट कैसे करें, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी क्या है, तो ये मैंने 2 इंटरनल लिंक वो होता है जिससे हमारे ब्लॉग पर पहले से जो पोस्ट है उस पोस्ट का जो लिंक है उसको हम आर्टिकल में पोस्ट में देते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो है अगर रिलेटेड है तो हमें देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ये आपको जो वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ये इसका जो कीवर्ड है, मान लीजिए मैंने लिखा कि गूगल में रैंक कैसे करें या फिर गूगल में पोस्ट रैंक कैसे करें, ये मेरा कीवर्ड है। तो आगे जो मैं 2 लिंक दूंगा वो ये हो सकता है कि कीवर्ड टूल कौन सा इस्तेमाल करें या फिर आर्टिकल कैसे लिखें। ये जो रिलेवेंट या फिर जो है कह सकते हैं कि क्या कहते हैं रिलेटेड कीवर्ड है, रिलेटेड आर्टिकल है, पोस्ट है, जिसका हम यहाँ पर इंटरनल लिंक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद से हमने एक बोला कि यहाँ पर 1 एक्सटर्नल लिंक। तो अगर मान लीजिए मेरा ये पोस्ट है तो एक्सटर्नल लिंक क्या होगा, सीधी सी बात है कि हमने यहाँ पर लिखा है गूगल क्रोम अपडेट कैसे करें, तो हम यहाँ पर जाएंगे गूगल में और यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रोम। ठीक है, अपडेट सिंपली हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये एक हमारा देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में ये देखिए अपडेट गूगल क्रोम। तो ये हमारा एक एक्सटर्नल लिंक है, इसको हम कॉपी करेंगे बेसिकली ताकि यहाँ पर देखिए, ओके यहाँ पर देखिए, या फिर हम यहाँ पर सीधे गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए
नो प्लेलिस्ट लाइक क्रोम, डाउनलोड क्रोम, आई वांट टू अपडेट क्रोम। ठीक है, तो ये एक लिंक है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करना है और इसे अपने आर्टिकल में इसे एक्सटर्नल लिंक के तौर पर इसको वहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गूगल को पता चलेगा कि ये एक जो हमने पोस्ट लिखा है वो एक पूरी तरीके से ऑथेंटिक स्पेसिफिक पोस्ट है, यानी कि अच्छे से लिखा गया है, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी इन 5 टिप्स का इस्तेमाल करके गूगल में पोस्ट रैंक करा सकते हैं। इससे बेहतर तरीका कोई बताने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं ब्लॉगिंग से बारे में, या फिर यूट्यूब पर जो भी SEO है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे रन करना चाहते हैं, या फिर अदर कोई भी चीज़ें आप जो है टेक्निकल के बारे में पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी।